नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हम आपके सामने शहादत हुसैन बयान करेंगे। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला को एक धोखे के साथ मैदान करबला में लाया गया। जब आप मैदान करबला में उतरे तो आपको मालूम हुआ कि इस जगह का नाम कुर्ब बला है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के यहाँ दस्ते दुआ की और फरमाया कि ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मैं इस जगह के कर्ब बला से आपकी पनाह चाहता हूँ। लिहाजा आप मैदान में उतर गए और खैमाज़न हो गए। और तकरीबन दोपहर के वक्त कड़कती धूप में आपने देखा कि लश्कर जर्राद चला आ रहा है आप रज़ियल्लाहु ताला की तरफ। तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने जब वो करीब आए तो क्या देखते हैं कि वह उमर बिन साद की क़यादत में भेजा हुआ इब्न ज़ियाद का लश्कर है। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला ने उनके सामने मुतअद्दिद औकात में खुतबात बयान फरमाए और फरमाया कि ए कोफियो, मैं तुम्हारे बुलाने पर, तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आया हूँ, खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। आप रज़ियल्लाहु ताला ने यूँ वाज़िया फरमाया, फ़लाँ बिन फ़लाँ, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, क्या तूने नहीं मुझे ख़त लिखा, क्या तूने नहीं मुझे ख़त लिखा। लेकिन वो लोग साफ़ अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने इनकार कर दिया। तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने वो थैले जो इनमें खतूत भरे हुए थे आपने उनके सामने उंडेल दिया और फरमाया कि ये देखो, ये तुम्हारे ख़त हैं जो तुमने मेरी तरफ लिखे और मुझे बुलाया कि आप हमारा कोई पेशवा नहीं, हमारा कोई रहनुमा नहीं, हमारा कोई इमाम नहीं, आप आए, शायद हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बदौलत हमें हिदायत पर जमा करे और हमें हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन कोफ़ी साफ़ इस बात से मुकर गए। तो लिहाजा जब उनको ये पता चला कि आप रज़ियल्लाहु ताला के पास तो उनके सबूत हैं, उनके खतूत हैं, तो उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। अब उन्होंने इस बात का मुसम्मम इरादा कर लिया कि वो आपको शहीद करके रहेंगे। ये उन सब की साजिश थी। इब्न ज़ियाद का भी हुक्म था। उसने कहा कि उमर बिन साद की तरफ एक सवार भेजा और उसमें एक ख़त देकर भेजा कि जब मेरा ख़त ये तुम्हें मिले, उमर बिन साद को हुक्म दिया कि जब मेरा ये ख़त तुम्हें मिले, तुम हुसैन पर मैदान जंग तंग कर दो और उन पर पानी बंद कर दो। लिहाजा जैसे ही हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के सामने उस ख़त को पढ़ा गया और उमर बिन साद ने उस ख़त को बुलंद आवाज़ में पढ़कर सुना दिया और ज़ाहिर कर दिया कि वो मजबूर है। और आप रज़ियल्लाहु ताला पर उन ज़ालिमों ने, उन सफ़ाकों ने, उन संग दिलों ने पानी बंद कर दिया। यह आप रज़ियल्लाहु ताला की शहादत से 3 रोज़ कबल का वाक़या है। आप रज़ियल्लाहु ताला पर उन्होंने पानी बंद कर दिया, जबकि फ़ुरात का पानी परिंदे, जानवर और यहूदी और ईसाई तक पी रहे थे, लेकिन नवासे रसूल पर उन्होंने पानी बंद कर दिया। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला ने उनके सामने एक खुतबा इरशाद फरमाया और उनके सामने 3 बातें लिखी कि मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहीं पर वापस जाने दिया जाए, या फिर मुझे यजीद के पास पहुंच जाने दिया जाए ताकि मैं उसके साथ अपने मामलात खुद ही तय कर लूं, या फिर मुझे मुसलमानों की किसी सरजमीन की तरफ निकल जाने दिया जाए, जैसा वहाँ के लोगों का हाल होगा मैं भी उसे में बसर कर लूँगा। तो जब ये 3 बातें आपने उनके सामने रखी, अमर बिन साद के लश्कर के सामने और अमर बिन साद के सामने, तो उमर बिन साद ने ख़त लिखा इब्न ज़ियाद को और कहा कि अल्लाह ने करम फरमाया और मुसलमानों को एक कलमे पर मुत्तफ़िक कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने ये 3 शराइत रखी हैं, इनमें से कोई एक मान लीजिए। तो इब्न ज़ियाद खुश हो गया। तकरीबन कहते हैं कि इब्न ज़ियाद इस बात पर उसके मतलब इस बात पर वो आमादा हो गया। लेकिन शिमर ज़िलजौशन बदबख्त ने कहा कि आप इसको मौका दे रहे हैं इमाम हुसैन को, ये एक दफ़ा निकल गया आपके हाथ से तो फिर कभी दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा और एक बड़ी भारी तादाद में लश्कर लेकर आएगा और बड़ी ज़्यादा तैयारी के साथ आएगा। लिहाजा इब्न ज़ियाद ने शिमर के हाथ ही ख़त भेजा जिसमें ये हुक्म दिया कि मैंने तुमको इसलिए नहीं भेजा कि तुम उसकी तरफदारी करो इमाम हुसैन की, बल्कि तुम्हें जब ये मेरा ख़त मिले तो तुम उन पर पानी बंद कर दो और उन पर मैदान जंग तंग कर दो। लिहाजा ऐसा ही हुआ। उमर बिन साद ने ऐसे शिमर चूँकि जंग का इरादा लेकर आया था, लिहाजा उसने आते ही जंग पर इसरार किया। आपको शाम के वक़्त हज़रत इमाम हुसैन की तरफ पैगाम भेजा गया कि वो जंग करना चाहते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि उन सब से कहो कि आज की रात हमें मोहलत दें, हम अपने रब के सामने दुआ व इस्तिग़फ़ार करना चाहते हैं। लिहाजा आपको मोहलत दे दी गई। आप रज़ियल्लाहु ताला ने अपने ख़ानदान को जमा फरमाया और सारे अहलुल बैत को जमा फरमाया और फरमाया कि ये लोग मेरे जानी दुश्मन हैं और इनको मेरे अलावा किसी से कोई इल्तफ़ात नहीं। आप लोग चले जाएं जहां आपका दिल चाहता है, रात के अंधेरे में निकल जाएं, लेकिन कुर्बान जाइए
انہوں نے بالکل بھی آپ کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا اور وہ آپ کے ساتھ ہی قربان ہونے کو ترجیح دی۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے دعا و استغفار کرتے رہے اور نوافل ادا کرتے رہے۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی لشکر جو تھا وہ تیار ہو کر آپ کے سامنے آ گیا۔ تقریباً 22,000 کا لشکر تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے اصحاب جو تھے وہ 72 کی تعداد میں تھے۔ لہٰذا انہوں نے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، ایک دفعہ پھر سوچ لو، میں نواسۂ رسول ہوں، تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ لیکن چونکہ ان پر بدبختی سوار تھی، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بالکل بھی نہ سنی اور لہٰذا جنگ شروع ہو گئی۔ آپ کے اصحاب جو تھے اہل البیت وہ ایک ایک کر کے جان نثاری دکھاتے گئے، آپ پر قربان ہوتے گئے اور ان کے ظالموں کے سینے چھلنی کرتے گئے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کہ لڑ کر نہ مرا ہو، ایک ایک نے لڑ کر جان دی۔ ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے تمام اہل البیت کو بھی شہید کر دیا اور حتیٰ کہ بچوں کو بھی نہ چھوڑا، بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں کو بھی آگ لگا دی، اور وہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے آگ لگائی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر خیموں میں ان کے خلاف ثبوت تھے، یعنی کہ خطوط تھے جو انہوں نے لکھے ہوئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ خطوط یزید تک پہنچ گئے تو ہماری شامت آئے گی کہ فتنے کو یا اس سے حد تک مسلمانوں کو لے جانے والے تم خود ہو۔ تو اس لیے انہوں نے خیموں کی طرف کیا ہے آگ لگا دی خیموں کو، تاکہ اندر جو بھی ان کے ثبوت تھے اور جو جس طرح کی مطلب ان کے بارے میں جو بھی معلومات تھی وہ بھی جل جائیں۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 10 محرم الحرام کے روز جمعۃ المبارک، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جمعہ کا روز تھا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ سموار کا روز تھا۔ بہرحال 10 محرم الحرام کو آپ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ شہادت کا واقعہ علماء کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ شہید کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، مسلمان جو تھے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ جب شمر بدبخت نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی امام حسین کو شہید کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس نے سب کو حملہ کرنے کا حکم دیا یکبارگی سے، اور تقریباً بدبخت لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ پر ٹوٹ پڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے پر ہی انہوں نے بس نہیں کی، شمر بدبخت ظالم نے حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک کو قلم کر دیا جائے۔ اس نے یہ حکم یزید بن خولی کو دیا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ گئے اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو ایک بدبخت ابن سنان نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک قلم کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کر دیا۔ سر مبارک کو الگ کرنے کے بعد عمر بن سعد نے حکم دیا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے جسم مبارک کو بھی رون ڈالا۔ ان بدبختوں نے وقت کے آقا کو راضی کرنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں